Good morning. Today we will going to read a story named The Wise Minister. This is a story of a man named Chatur. He is a wise and clever minister. So let's start to read this amazing story. The Wise Minister. Once there lived a king who had a wise and clever minister called Chatur. एक बार की बात है, एक राजा था जिसके यहाँ एक बहुत ही ईमानदार और चालाक मिनिस्टर था जिसका नाम चातुर था. वन डे द किंग क्वारल्ड विथ चातुर ओवर अ सिली मैटर. एक दिन राजा चातुर से बिना किसी बात पर ही लड़ने लगा. एवरीवन सेज यू आर अ माइंड रीडर. उसने कहा, हर कोई कहता है कि तुम दिमाग पढ़ने वाले हो. बट यू वॉन्ट इवन शो मी हाउ यू डू इट. लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम ऐसा करते कैसे हो. द किंग सेड एंग्रीली. राजा बड़े गुस्से में बोला, महाराज, आई ट्रूली कांट रीड माइंड्स. उसने कहा, राजा से कहा, चातुर ने, मैं किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता, मैं सच बोल रहा हूँ. चातुर ने बड़ी सॉफ्टली कहा, आई डोंट बिलीव अ वर्ड ही सेज. राजा ने सोचा, मुझे इसने जो भी कहा उस पर विश्वास नहीं है. आई विल ट्रिक हिम इनटू प्रूविंग दैट ही कैन. मुझे ही कोई ट्रिक सोचनी पड़ेगी कि इससे जिससे प्रूव हो जाए कि यह रीड माइंड मतलब किसी का दिमाग पढ़ सकता है. थॉट द किंग क्राफ्टली. राजा ने बड़ी चालाकी से सोचना शुरू किया. लेट्स गो राइडिंग, द किंग सेड अलाउड. चातुर एंड द किंग रोड इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट. राजा ने कहा जोर से चिल्लाकर, चलो हम राइडिंग के लिए चलते हैं, घुड़सवारी के लिए चलते हैं. चातुर और राजा दोनों घोड़े पर चढ़कर घुड़सवारी के लिए निकल पड़े और पास के जंगल में पहुंचे. दे हैडंट गॉन वेरी फार व्हेन दे सॉ अ मैन. वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने एक आदमी को देखा. चातुर, डू यू सी दैट मैन देयर? आस्क्ड द किंग. राजा ने पूछा, चातुर, क्या तुम उस आदमी को देख रहे हो, देख सकते हो? यस महाराज. हाँ महाराज. व्हाट डू यू थिंक ही डज फॉर अ लिविंग? तुम क्या सोचते हो उसके बारे में कि वो अपनी जीविका कैसे चलाता है? द किंग आस्क्ड विथ अ स्लाई लुक. और राजा ने उसको एक स्लाई लुक के देखा. ही इज़ अ कारपेंटर महाराज, रिप्लाइड चातुर. चातुर ने जवाब दिया, महाराज, वह एक कारपेंटर है, एक बढ़ाई है जो लकड़ी का काम करता है. एंड व्हाट इज़ हिज नेम? राजा ने उससे पूछा, उसका नाम क्या है? इट इज़ द सेम एज माइन, चातुर सेड एंड द मिनिस्टर प्रॉम्प्टली. चातुर ने कहा कि उसका नाम भी सेम मेरे जैसा है, चातुर. वेल, गिव हिम सम मनी. राजा ने बड़े उससे बोला, सोचा कुछ और फिर कहा, उसे थोड़े पैसे दे दूं. परहैप्स ही इज हंग्री. शायद वह भूखा है. एंड वांट सम फूड. और उसे कुछ खाना है. द किंग ऑर्डर. किंग ने चातुर को ऑर्डर किया. देयर इज नो रियल नीड महाराज. चातुर ने महाराज से कहा, महाराज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ही इज़ नॉट हंग्री. क्योंकि वह भूखा नहीं है. आई थिंक ही हैज़ जस्ट ईटन सम स्वीट्स. मुझे लगता है उसने अभी कुछ स्वीट्स खाई है. रिप्लाइड चातुर. चातुर ने जवाब दिया. यू सीम टू नो मैनी फैक्ट अबाउट दिस स्ट्रेंजर. राजा ने कहा
कि तुम इस अजनबी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। लेट्स आस्क द मैन एंड सी इफ यू आर राइट। चलो हम उस आदमी से ही पूछते हैं कि तुम सही बोल रहे हो या नहीं। सेड द किंग राइडिंग टूवर्ड्स द मैन। जो राजा ने उस आदमी की तरफ बढ़ा और उससे पूछा। When they reached the man, चातुर एंड द किंग स्टॉप्ड। जब वे उस आदमी तक पहुंचे तो चातुर और जो राजा थे वो रुक गए। आर यू अ कारपेंटर नेम चातुर एंड हैव यू जस्ट ईटन सम स्वीट्स आस्क्ड द किंग। जैसे ही वो रुके उस आदमी के पास तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम एक कारपेंटर हो और तुम्हारा नाम चातुर है, और क्या तुमने अभी कुछ स्वीट्स खाई है, मिठाई खाई है? राजा ने उससे पूछा। यस महाराज, आई एम इंडीड अ कारपेंटर नेम चातुर, सेड द मैन बॉइंग। हाँ महाराज, मैं कारपेंटर हूँ और मेरा नाम चातुर है, सेड द मैन बोइंग विथ फोल्डेड हैंड्स। उस आदमी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए महाराज से, राजा से कहा। एंड यू आर राइट अबाउट द स्वीट्स। और आप यहाँ भी सही हो मिठाई के बारे में। आई जस्ट एट सम स्वीट्स दैट माई वाइफ हैड पैक्ड। मैं मैं अभी मिठाई खाकर हटा हूँ जो मेरी वाइफ ने पैक की थी। The king glared at Chatur and rode back to the palace. He strode into the court. राजा ने चातुर की तरफ गुस्से से देखा और उसे पैलेस वापस चलने के लिए कहा, और वे घोड़े पर चढ़कर महल की तरफ वापस जाने लगे। द किंग सैड, राजा ने कहा, चातुर एंड रीड माइंड्स बट ही डिनाइज इट। चातुर कैन रीड माइंड्स। राजा ने कहा, चातुर तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। ही टोल्ड द होल कोर्ट हाउ चातुर न्यू ऑल अबाउट द मैन दे मेट इन द फॉरेस्ट। राजा ने वापस वहाँ अपने कोर्ट में मतलब महल में जाकर सब लोगों को बताया कि चातुर ने कैसे एक आदमी के बारे में सब कुछ जानता है जिससे हम फॉरेस्ट में मिले। देन ही टर्न टू चातुर, और फिर वो चातुर की तरफ मुड़ा। यू स्टिल टेल मी दैट यू कैन नॉट रीड माइंड्स, ही थंडर्ड। तुम अभी भी मुझसे कह रहे हो कि तुम लोगों का दिमाग नहीं पढ़ सकते, और वह गुस्से में बोला। चातुर स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बाउड। महाराज, चातुर आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आई कांट रीड माइंड्स, मैं दिमाग नहीं पढ़ सकता। ऑल आई डिड वॉज अंडरस्टैंड वॉट माई आई सॉ, पर जो भी मेरी आंखें देखती है मैं उसे समझ सकता हूँ, वो सब समझ सकता हूँ। आई न्यू दैट मैन्स नेम बिकॉज व्हेन यू कॉल्ड मी ही टर्न अराउंड। मैं उसका नाम इसलिए समझ सका क्योंकि जब आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा तो वो आदमी मुड़कर देखने लगा। आई न्यू ही वॉज अ कारपेंटर बिकॉज ही वॉज लुकिंग एट द ट्रीज एंड चेकिंग द वुड टू सी इफ इट वॉज गुड। और वो कारपेंटर है, मैं इसलिए समझ सका क्योंकि वह लकड़ियों को, झाड़ को बड़े ध्यान से देख रहा था और चेक कर रहा था कि ये जो लकड़ी है अच्छी है या नहीं, क्योंकि ये एक कारपेंटर ही समझ सकता है। तो मैं इससे समझ गया कि वह एक कारपेंटर है। आई न्यू ही हैड ईटन सम स्वीट्स बिकॉज देयर वेर सम फ्लाइज बजिंग अराउंड हिज माउथ। मुझे पता चला कि वह अभी अभी स्वीट्स खा के हटा है क्योंकि उसके मुंह के आसपास कुछ मक्खियाँ उड़ रही थी।
मैंने उसका कोई माइंड नहीं पढ़ा, बस उसे देखकर एक अंदाजा लगाया. Chatur, not only have you proved that you don't read mind, but also that I do not understand what my eyes see. चातुर ने कहा राजा ने चातुर से कहा कि तुमने केवल यही नहीं प्रूव किया कि तुम दिमाग नहीं पढ़ सकते हो, बट ऑल्सो दैट तुमने यह भी प्रूव कर दिया, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट माई आई सी, मैं जो देख सकता हूँ वो मैं समझ नहीं सकता. फॉर बोथ ऑफ अस सॉ द सेम थिंग, जबकि हमने दोनों ने सेम चीज को देखा. द किंग डिडंट साउंड एंग्रीली, और राजा ने कोई अब गुस्से में नहीं बोला. ही वॉज जस्ट अनाउंस्ड, उसने केवल इस चीज को सबको बताया. चातुर साइड विथ रिलीफ, अब चातुर को बहुत आराम मिला ये सब सुनकर, राजा की बात सुनकर, क्योंकि अभी तक तो वो यही सोच रहा था कि राजा उससे बहुत गुस्सा है कि मैं सबका दिमाग पढ़ सकता हूँ और मैंने राजा को बताया नहीं है और अभी भी मैं झूठ बोल रहा हूँ. ये सब बताने के बाद तो वो बहुत डरा हुआ था, तो इसलिए अब उसने चैन की सांस ली ये सब सुनकर. फॉर वन नेवर रियली नोस वॉट एन एंग्री किंग विल डू, क्योंकि जो भी राजा के साथ रहता है ना, उसको हमेशा यही डर बना रहता है कि कब राजा उससे गुस्सा हो जाएगा और कब उससे कौन सा सवाल पूछ लेगा. देन व्हाट लेसन डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी, तुमने इस स्टोरी से क्या लेसन सीखा. हमने सीखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिससे भी हम देख रहे हैं उसको ध्यान से देखकर और फिर उसके बारे में बोलना, यही एक क्या होता है, रीड माइंड होता है, मतलब दिमाग को पढ़ने का काम होता है. तो अगर हम हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखते हैं तो हम उसको सही समझने में चूक नहीं करते. तो इसलिए हमको हमारे जो भी आसपास है हमें उसे बड़े ध्यान से देखना और सोचना समझना चाहिए. नाउ दिस स्टोरी इज ओवर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.